तो आप शादी के लिए तैयार हैं मुझसे? हाँ, आप रेडी नहीं हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और उसके बाद में सोच समझ कर क्या फैसला लीजिएगा। जी कहिए। आपको तो पता ही है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहीं पे नौकरी करता हूँ। हाँ, मुझे पता ही है। और आपको ये भी पता होगा मेरा खुद का घर नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूँ। ये भी जानती हूँ। देखो पूर्वी, कि मुझे बहुत अच्छे से पता है शादी के पहले हर एक लड़की का एक सपना होता है कि वो जिसके घर जाए, जिससे उसकी शादी हो, वो उसको खूब खुश रखे, उसको अच्छे घर में लेके जाए, अच्छी जगह घुमाए, अच्छा खिलाए पिलाए। लेकिन मेरे पास मेरे परिवार की जिम्मेदारी है और हो सकता है कि मैं वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी ना कर पाऊँ। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको भी मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और हो सकता है शादी के बाद मेरे घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएंगी और ज़्यादातर गांव पे भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी माँ गांव पे रहती है। वहाँ पे भी देखभाल करना, सेवा करना मेरी माँ का तुम्ही को हो सकता है करना पड़ेगा। और कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी बातें बस मेरे दिल में थी, जो शादी होने से पहले मैं अपनी वाइफ को बताना चाहता था। मैंने कह दिया, पर आप सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करिएगा। सोच लिया है मैंने। इतना जल्दी? तो बताइए क्या है आपका फैसला। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। आप जिस घर पे रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक आदमी की जगह है या फिर पति पत्नी भी रह सकते हैं? जी हाँ। आपने सवाल पूछ लिया ना, अब मेरी बारी है, मुझे पूछने दीजिए। आपने ये भी बोला था कि आप पे बहुत जिम्मेदारी है, आप घर में बड़े हैं और मेरे शौक नहीं पूरे कर पाएंगे, तो आप अपनी बीवी को प्यार और इज्जत भी नहीं दे पाएंगे। देखिए, जितनी इज्जत मैं अपनी माँ की करता हूँ, मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करूंगा। जैसा कि आप चाहते हैं कि मैं आपके परिवार को अपना परिवार समझूं, तो क्या आप भी मेरे परिवार को अपना परिवार समझेंगे? हमेशा, किसी भी हालात में। तैयार हूँ मैं शादी के लिए। हर लड़की को घर, गाड़ी, बंगला ये सब नहीं चाहिए होता है। कुछ लड़कियाँ प्यार और इज्जत में भी खुश रह सकती है। मैं तो आपको हमेशा से पसंद करता था, तो इस रिश्ते को हम पक्का समझे। आप तैयार हैं मुझसे शादी करने के लिए? पूर्वी, हर्ष, तुम यहाँ? मैं यहाँ पर बस कुछ खाने आया था और देखा तुम यहाँ हो। पूर्वी, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ, बोलो। पूर्वी, सच कहूँ तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब से हम दोनों अलग हुए हैं, सब खराब हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बचा ही ना हो जिंदगी में। मैं अपनी गलतियों पे बहुत पछता रहा हूँ। मैं सोचता हूँ काश उस दिन मैं चुप हो जाता, तुम पे गुस्सा नहीं करता। लेकिन सच तो यही है पूर्वी, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं रह पा रहा तुम्हारे बिना। जल्दबाजी में हमने ये डिसीजन ले लिया कि हम डाइवोर्स ले लेते हैं। पर पूर्वी, मैं ये चाहता हूं कि हम दोबारा से एक हो जाएं, शुरू से जिंदगी जीते हैं। बताओ पूर्वी। पूर्वी, ये कौन है? मैं बताता हूँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों का मिलना हुआ। बस ये तुम्हारे ही बारे में बताई जा रही थी कि तुमसे कितना प्यार करती है, बल्कि ये आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। इसको अपने किए पे बहुत ही ज्यादा पछतावा है।
ये कहती है कि मुझे उस समय चुप रहना चाहिए, मुझे झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके लिए सॉरी भी बोलना चाहती है आपसे। उसने बताया मुझे कि मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। मैं आज भी हर्ष को उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। याद भी तुमको उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। इसको अपने किए पे पछतावा भी है, ये तुमसे सॉरी भी बोलना चाहती है। और देखो, जिसको मिलना होता है ऊपर वाला उसे मिला ही देता है। यहाँ पे हम लोग बैठे थे, तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, और देखो ऊपर वाले ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। शायद वो भी यही चाहता है कि तुम दोनों एक हो जाओ। अगर तुम भी यही चाहती हो तो शुरू से जिंदगी जीते हैं, चले घर।